मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मारिया आलम फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। मारिया जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार को हटाने के लिए एकजुट होकर बहुत खामोशी से वोटों का जिहाद करने की बात कर रही थी, क्योंकि हम सिर्फ वोटों को जिहाद कर सकते हैं। आरोप है कि मारिया ने यह बयान मुसलमानों को लामबंद करने के लिए कहा था। मारिया के इस बयान के बाद से ही विपक्ष बैकफुट पर है और बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। मारिया के बयान को लेकर केस भी दर्ज करा दिया गया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मारिया आलम के उस बयान को सुनवाना चाहता हूं, जिस बयान के बाद चुनावी समर में जिहाद वोट की एंट्री हो चुकी। लोग कह रहे हैं कि आज जो भी आपको चुनावी मौका मिलता है, जो भी चुनावी मीटिंग होती है, लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र के खतरे में है। मैं कहती हूँ कि इंसानियत खतरे में है। इसलिए बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जब मारिया आलम के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो अखिलेश यादव ने बयान का बचाव करते हुए कहा, कभी कभी चुनाव में मतदाताओं को वोट देने के लिए भारी भरकम शब्दों का, अल्फाजों का, लहजे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बीजेपी अब इसे चुनावी हथियार बनाकर लगातार विपक्ष पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरे फेज में 7 मई को 94 सीटों पर वोटिंग होनी है। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल चुनावी जुबानी हमले, सियासी हथियारों की धार से विरोधियों को पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और हर दिन एक नया मुद्दा इसी तरीके से निकलता रहेगा। कहते हैं राजनीति जो ना करवाए, राजनीति जो ना कहलवाए, राजनीति में हर बयान पर घमासान मच जाता है और हर बयान मुद्दा बन जाता है। ऐसा ही एक बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में दिया है, जिसके बाद चुनावी मैदान में धर्म के एंगल को ला दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चंपा में शिव को राम से लड़ाने की जिस राजनीति को मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया, अब वो चुनावी मुद्दे का सेंटर पॉइंट बन गया है। क्यों, ये बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, क्या शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सनातन धर्म में शिव और राम आस्था के सबसे बड़ी प्रतीक हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे सियासी दांव पेच खेल समझ लिया है और वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है, पहले से ही बीजेपी सनातन को लेकर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को घेर रही थी और सनातन धर्म को लेकर लगातार सवाल कर रही थी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ताजा बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो इसे कांग्रेस के पतन की शुरुआत तक कह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने आखिर कांग्रेस पर किस तरीके से हमला किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने एक बड़ा गंभीर विषय छेड़ा है और उन्होंने कहा है भगवान राम
और भगवान शिव उसके संबंध में बड़ा खतरनाक बयान दिया है और वे बद-इरादे से दिया गया हुआ स्टेटमेंट है। हिंदू समाज को बांटने के लिए खेल खेला गया है। वो राम भक्तों को और शिव भक्तों में भेद देखते हैं, भेद करते हैं और भेद करके लड़ाना चाहते हैं। कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है और कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा यही बात जो उनको कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है वही बात वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उनका यह वक्तव्य अत्यंत ही निंदनीय है कि शिव का द्रोही हो या राम का द्रोही, उसका पराभव, उसका पतन अवश्य हुआ है। एक कांग्रेस की पतन की एक नई शुरुआत है।